हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चों? समय ना गंवाते हुए हम बहुत डिटेल में टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, क्योंकि हमने पहले एक वीडियो बनाई थी टास्क बार के बारे में कि टास्क बार आखिर होता क्या है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है। और आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टास्क बार की सेटिंग नहीं समझी तो आपने कंप्यूटर कुछ नहीं समझा। इसी टॉपिक पे हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं, और ये इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने अपने सिस्टम को दोबारा से रीसेट किया है। और इसको आज पूरे सिस्टम को मैं मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक नीचे पूरे सिस्टम को पूरी स्क्रीन को आपके सामने रख रहा हूं और अपने कंप्यूटर को सेट कर रहा हूं। मैंने अपने पूरे कंप्यूटर को रीसेट किया है, लैपटॉप को रीसेट किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सिस्टम की सेटिंग्स को ठीक तरह से समझें कि टास्क बार की सेटिंग एक्चुअल में होती क्या है, इंपॉर्टेंसी क्या है। दोस्तों, अगर आप टास्क बार की सेटिंग को बहुत अच्छे से करना सीख जाते हो तो आपका कंप्यूटर दौड़ेगा, फास्ट चलेगा। रीजन, सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स टास्क बार में होती हैं। हम जितना काम करते हैं टास्क बार में करते हैं, जितना परफॉर्मेंस है सब टास्क में होता है। हम सिर्फ टास्क बार में करने के ही अधिकारी हैं। हम जितने काम करेंगे टास्क बार में ही करेंगे। इसलिए अगर टास्क बार की सेटिंग आपने समझ ली तो पूरा कंप्यूटर समझ लिया कि आपका कंप्यूटर कितने अच्छा सुपरफास्ट काम कर सकता है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए इम्पैक्ट ब्रेन के माध्यम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आप अगर मेरे चैनल पे चलते फिरते आ गए हैं तो एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आते जाते कहीं ना कहीं जीवन में आपको ये वीडियो जरूर इंपॉर्टेंट मिलेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समस्या का हल सोच रहे होंगे, खोज रहे होंगे, और आज यहाँ मौजूद है। हो सकता है कि मेरा सर्चिंग पॉइंट अच्छा ना हो, मेरा थंबनेल अच्छा ना हो, मेरा टाइटल अच्छा ना हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं, वो वैल्यूबल होनी चाहिए। हो सकता है मेरा सेटअप अच्छा ना हो, मेरा पीछे का बैकग्राउंड अच्छा ना हो, क्योंकि मेरी जॉब इस टाइप की है कि मैं इसी तरह का काम करता हूँ, समय नहीं मिलता है। और कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते हफ्ते आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगाना चाह रहा, और मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि ऐड करने बैठ गए हमारे साहब। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने सिस्टम की डेस्कटॉप पे, और ये पूरी सेटिंग आपको जीरो से लेके एंड तक सीखनी है। और बच्चों, कोशिश करना, जैसे मैं हर वीडियोज में आप लोगों को समझाता हूँ कि नोट्स आर इम्पोर्टेंट टू लर्न इन फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको ये चीजें ध्यान रहें तो हर पॉइंट का नोट जरूर बना लेना, क्योंकि फिर आपके पास कल के दिन फिर एक शॉर्ट वीडियो आएगी और आपको वो चीज सिखा देगी और आपको पता नहीं चलेगा कि ये हुआ क्यों। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि लोग आते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव हो गया, कंट्रोल एस से सेव हो गया। अरे कंट्रोल एस करके सेव हुआ क्यों? मैं समय नहीं ले रहा हूं दोस्तों, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें समझाने के लिए कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखने पड़ते हैं। अगर आप लोग वाकई में जानते हो, हाँ, उन व्यूवर्स को मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरी पिछली वीडियोस किसी ने देख ली है तो उनको तो पता लग गया होगा कि कंट्रोल एस करने से फाइल सेव क्यों होती है। अभी अभी की पिछली वीडियो अगर मेरी देख ली हो तो पता लग जाएगा कि कंट्रोल एस करने से ही सेव क्यों हो जाती है फाइल। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए कि क्या आपको पता है कि कंट्रोल एस करने से सेव ही क्यों होती है। और नहीं पता तो वीडियो जाकर जरूर देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस। और नहीं पता है कौन सी है, तो मैं अभी पेंट सिखा रहा हूँ, एमएस पेंट। और उस एमएस पेंट को सिखाते सिखाते ही, क्योंकि मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, रियलिटी ये है कि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये मेरे बच्चों के पास जाती है और मेरे बच्चे वो चीज सीख रहे हैं जो मार्केट में नहीं सीख पाते। जो आप लोगों को पैसे ले रहे हैं, आप लोगों को बढ़िया एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सेंटर समझ के जाते हो, लेकिन उस सेंटर में क्या है, हो सकता है कि जो व्यक्ति आप लोगों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मस्ट है। आप किसी भी काम को करते हो, इंपॉर्टेंट समझ के करते हो, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस चीज को कभी समझा नहीं सकते। आपको नहीं पता है कि टूल आप सीख जाओगे, लेकिन उस टूल के पीछे आप ये नहीं समझोगे कि इस टूल को एक्चुअल में यूज कैसे करना है। मैं जो आप लोगों का इतना समय ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। महत्वपूर्ण समझना कि टॉपिक को भाई साहब बोल क्यों रहे हैं, आपके ये गुरुजी इस टॉपिक को बोल क्यों रहे हैं।
क्योंकि इसके पीछे कुछ राज है। आपने कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल एस कमांड दबा दिया, मान के चलते हैं आपने फाइल मेन्यू के अंदर सेव कमांड दबा दी, मान के चलते हैं, लेकिन फाइल सेव क्यों हुई? तो इस तरह के कुछ तत्व हैं जो आपको मेरी पिछली वीडियोस में मिलेंगे। अगर आप लोग नहीं पहुंच पाए हो वहां तक तो जरूर रीच आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो जीवन में आपको कहीं ना कहीं काम आए। और सुनिए, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके काम तो आएंगे आएंगे, लेकिन इन पॉइंट्स को अपने बच्चों तक जरूर पहुंचा देना। मेरा एक थोड़ा सा एक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग चाहे एक लाइक करो मत करो, आप कमेंट करो मत करो, व्यू करके छोड़ दो, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको लगती है और लगता है कि फ्री में मैं आपको इम्पैक्ट ब्रेन की तरफ से अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, तो आप अपने बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाना, ताकि कल के दिन अगर वो बाहर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांस कुछ पॉइंट हो सकते हैं जो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बताने की। और मैंने अभी तक कोई अपना पेड प्रमोशन नहीं किया, मैंने आप लोगों के साथ में अपना कोई एडवर्टाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी वो बातें बताने की कोशिश करी है जो वाकई में आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी इन तरह की वीडियोस को देख के आपकी योग्यता बढ़ेगी। तो हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं, और इतने पार्ट को मैं काट के इस वीडियो से अलग भी कर दूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने हमारा थोड़ा सा समय खराब कर दिया। और आपको अगर लगा हो तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप इस वीडियो को स्किप कर लेना, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा एडिटिंग नहीं करूंगा, कुछ काट छाट नहीं करूंगा, जैसी रियल वीडियो है वो आपके सामने रख दूंगा। और मुझे बोलना क्यों पड़ता हूं? बोलना इसलिए पड़ता है दोस्तों कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिन्हें बताने के लिए कुछ 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 हल्का सा प्रेशर साउंड में डालना पड़ता है। कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंसी बतानी पड़ती है कि भाई वाकई में मैं क्यों अपने बच्चों को इन वीडियोस को पहुंचा रहा हूं, इन वीडियोस को, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब में जो लोग वीडियो पहुंचा रहे हैं ना, वो लोग ये पहुंचा रहे हैं कि आप ये कमांड सीख लीजिए और आप इतना पैसा कमाने लग जाएंगे, आप ये कमांड सीख लीजिए और आप इतना पैसा कमाने लग जाएंगे, आप ये कमांड सीख लीजिए आप एक्सेल से इतना पैसा कमाने लग जाएंगे, आप फ्रीलांसिंग करने लग जाएंगे। आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो वहां पे कि आखिर ऐसा मैं क्या सीखूं जो इतना पैसा कमाने लग जाऊं। देखो उन लोगों की जो सोच कितनी बड़ी है। वो आप लोगों को पहुंच के लिए, अपनी वीडियोस पे रैंकिंग लाने के लिए, अपनी वीडियोस को ऑडियो तक पहुंचाने के लिए, या आपको एंगेजमेंट कराने के लिए, या क्लिक बैक थंबनेल बनाने के लिए उस पे लिखते हैं कि आप एक्सेल में अगर ये कमांड सीख गए तो आप 3,000 रुपए पर डे के कमाना सीख जाओगे। और मैं बताना चाहता हूं, एक बात बताइए, आप लोग जितने भी आप लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं या सरकारी जॉब्स कर रहे हैं, 99% ये बताओ कि 3,000 रुपया रोज के कौन कमा रहे हैं? कौन है आप में से 3,000 रुपए? 100 में से 90% आदमी वो हैं जो रोज के 500, 600, 700, 1000, 1,500, मान के चलता हूं चलो 2,000 भी कमा रहे हैं, और वो भाई बोल रहा है कि 3,000 पर डे कमा लेगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ बात नहीं स्पेशल कुछ परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी वीडियोस में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये बातें मेरे को सिर्फ इसलिए बोलनी पड़ती है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगे इतना सा कि वैल्यूएबल तो है, बस। और उस वैल्यूएबल को अगर आप समझते हैं ना, तो एक बार दिल से खुश होके लाइक बटन को थोड़ा सा जरूर प्रेस करते रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइक करने की वजह से उन लोगों तक जाती है जिनको इसकी जरूरत है। और आपने लाइक नहीं करा, कोई बात नहीं, हम पेड कोर्स कर देंगे, क्योंकि भाई लोग कर रहे हैं पेड कोर्स, पेड कोर्स करके आपको वो चीजें बताते हैं जो आप जिंदगी में नहीं सीख सकते हो। आपने भी अगर कंप्यूटर के पेड कोर्स करे हैं तो आप एक बार हमारी पिछली वीडियोस जाके देख लेना, मैच कर लेना कि वाकई में आपको इतनी डिटेल में पेड कोर्स डिटेल मिली है क्या। मैं फिर भी अपना विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को, अपने भाई बच्चों को, सबको, या अपने दोस्तों को, अपने साहब को, जिसको लगता है ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंपॉर्टेंट विचार है इम्पैक्ट ब्रेन की तरफ से, तो आप जरूर उनको ये वीडियो पहुंचा देना। बाकी आप लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं इतनी देर तक बोला। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने पिछली बार टास्क बार की सेटिंग्स के ऊपर 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहली वीडियोस में हमने बताया कि टास्क बार में टाइम सेटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और अगर नहीं करते हैं तो कैसे करनी है। टास्क बार में टाइम होता है, विंडोज में आपको टाइम दिखता है, नीचे डाउन में आपको टाइम दिखता है, लेकिन वाकई में अगर आपको नहीं पता है कि क्यों दिखता है या क्यों नहीं दिखता है, तो वो आपको समझना है कि टाइम सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सारी फाइलें
टाइम सेटिंग से बंधी होती हैं। कब आपकी फाइल बनी, कब आपकी क्लोज हुई, कब रीचेक हुई, कब मॉडिफाइड हुई, कब एक्सेस हुई। सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तभी सही रख पाएगा जब आपकी कंप्यूटर में टाइम सेटिंग ठीक होगी। और 90% लोगों की मैंने देखा टाइम सेटिंग ठीक नहीं रहती है। अगर आपकी नहीं है तो एक बार जाके चेक कर लीजिए, और मैं दोबारा उसको कोशिश नहीं करूंगा बताने की। दूसरी वीडियो में हमने ये बताया कि टास्क बार की सेटिंग आपकी कंप्यूटर फास्ट करती है, लेकिन आपको क्या क्या करना है। और उसमें भी अभी मैं पूरी बात नहीं बता पाया हूं क्योंकि डिटेल में पहुंच जाती हैं बातें। और तीसरा टॉपिक हमने ये बताया कि टास्क बार के अंदर जब सेटिंग में हम घुसते हैं, टास्क बार की सेटिंग में घुसते हैं, तो मेन 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 जो चीजें आपकी हैं वो आपको क्या करनी चाहिए। और आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने आपके लिए अपना लैपटॉप पूरा रिसेट मार दिया है, और इस पूरे लैपटॉप को जीरो से लेके एंड तक आपको सेट करके दिखाऊंगा कि मैं अपना कंप्यूटर किस तरह से सेट रखता हूं। और मैं अपने तरीके से फास्ट फास्ट बताता चला जाऊंगा, और आपको उसके अंदर से इंपॉर्टेंट नोट्स निकालना है अपना कि आखिर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आपको वीडियो को आगे कीजिए, पीछे कीजिए, स्लो में चलाइए, फास्ट में चलाइए, मुझे नहीं पता। आप नोट्स बनाइए, टाइम सेटिंग्स देखिए, किस टाइम में कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, लेक्चर कौन सा किस टॉपिक से, किस टाइम से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, वो आप नोट्स बनाइए मत बनाइए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आज बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली तो आपका कंप्यूटर लाजवाब हो जाएगा, बल्ले बल्ले करने लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे, और जो मैं बता रहा हूं उसको प्रभावशाली समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने वीडियोस की तरफ आगे चलते हैं, और मैं अपना डेस्कटॉप की पूरी सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और दोस्तों, क्योंकि हमारी टॉकिंग्स ऑलरेडी 10-11 मिनट की हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रहा हूं, और अगली वीडियोस में आप लोगों को विंडोज की डेस्कटॉप की पूरी सेटिंग्स में लेके चल रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। टू बी कंटिन्यू।